जीटी मैथ्स इन ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। आज मैं आप लोगों को एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल का नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 21। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग को करना तो है ही है। इन फिगर दिस, देखिए 21 देखें। इन फिगर दिस सी डी पैरेलल ए ई, देखिए ये कोई फिगर दिया हुआ है ए बी सी, सी डी पैरेलल ए ई एंड सी वाई पैरेलल बी ए, सी वाई पैरेलल बी ए। ये दिया है सी वाई पैरेलल बी ए, ये इससे मिलाया गया है, ठीक है, और ये इससे मिलाया गया है। देखो कौन कौन पैरेलल है, पहले ये देखो, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। सी वाई पैरेलल ए बी ए एंड सी डी पैरेलल ए ई। ओके, फर्स्ट पार्ट मुझे प्रूफ करना है। नेम द ट्राइंगल इन एरिया, नेम द ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ सी बी एक्स किसके साथ इक्वल होगा। ये पूछा है कि सी बी एक्स किसके साथ इक्वल होगा। सी बी एक्स ये वाला एरिया किसके साथ इक्वल होगा, कौन बताएगा? कौन बताएगा ये किसके साथ इक्वल होगा? सोचिए सोचिए, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये हमें बताना है। देखें, मैं पहले तो एक चीज बताता हूं आपको, पुराना याद दिलाता हूं। जब ये पैरेलल होते हैं तो ये ट्राइंगल इसके साथ इक्वल होते हैं। पैरेलल लाइन और कॉमन बेस पर बनने वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है। और अगर इसमें से ये माइनस कर दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये इसके साथ पैरेलल है तो ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होगा। हम कहेंगे इफ ए बी पैरेलल सी वाई देन एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी वाई। अगर ये पैरेलल है तो ये एरिया इक्वल होगा। इसमें से हम ये वाला माइनस कर देंगे, माइनस ए बी एक्स और एरिया ऑफ ए बी एक्स हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ए बी एक्स, दोनों तरफ मैंने माइनस कर दिया। तो क्या बचा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा, एरिया ऑफ सी बी एक्स इज इक्वल टू, ये मिलेगा इसके साथ इक्वल, क्योंकि जब इसमें से हम ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो बचेगा एरिया ऑफ ए एक्स वाई, हेंस प्रूव्ड। ये पूछा था ये किसकी इक्वल है, तो ये ए एक्स वाई के इक्वल है। ओके, समझ में आई बात। जब ये देखो पैरेलल लाइन के बीच में और कॉमन बेस पर ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में इक्वल होते हैं, दोनों में से ये माइनस कर देंगे, दोनों बचेंगे, तो ये वाला इसके इक्वल आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखेंगे अपन। प्रूव दैट जेड डी ई, एरिया ऑफ जेड डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी जेड ए। जेड डी ई और सी जेड ए, देखो जेड डी ई, जेड, वेयर इज जेड, जेड इज हेयर,
ये जेड, जेड डी ई, जेड डी ई है, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? जेड, जेड डी ई, जी हाँ ज्वाइन करना पड़ेगा, जेड डी ई, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। मुझे कहना है कि इसका एरिया मुझे प्रूफ करना है किसके साथ इक्वल, सी जेड ए, सी जेड ए इसके साथ इक्वल करना है। ओके हो जाएगा, बिल्कुल वही है। देखो कॉमन बेस और पैरेलल लाइन के बीच में हम कहेंगे ए ई इज कॉमन बेस, कॉमन बेस एंड ई ई पैरेलल, ए ई पैरेलल सी डी, पैरेलल सी डी, ये इसके साथ पैरेलल है, ये कॉमन बेस है, तो ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। सो एरिया ऑफ ए ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ई डी, ये पूरा का पूरा इसके ऊपर बनने वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फिर हम इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे, तो माइनस एरिया ऑफ ए ई जेड माइनस एरिया ऑफ ए ई जेड, जेड। अब वही बात आ गई ना, ये एरिया बराबर है, ये माइनस कर दिया तो ये दोनों बचे, हैंस प्रूव्ड। इसमें से ये माइनस करोगे ये बचेगा, ए जेड सी, एरिया ऑफ ए जेड सी एंड एरिया ऑफ ई जेड डी, ई जेड डी, ई जेड डी, यानी ये एरिया इसके साथ इक्वल आ गया। ठीक है, ओके ठीक। थर्ड पार्ट देखेंगे अपन। देखिए ये हमें प्रूफ करना है बी सी जेड वाई, बी सी जेड वाई, हमें प्रूफ करना है बी सी जेड वाई, यानी ये एरिया ई डी इसके साथ इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ओके हो जाएगा। देखिए वी हैव प्रूव्ड एबव, हम लोग ऊपर क्या प्रूफ कर चुके हैं, एरिया ऑफ ए जेड सी और एरिया ऑफ ई जेड डी। हम लोग इस ट्रायंगल को देखना बेटा, थोड़ी देर पहले इस ट्रायंगल को इसके साथ इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, एम आई राइट? हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, अभी किया अपन लोगों ने, ये ट्रायंगल इसके साथ इक्वल प्रूफ। ठीक है, अब इतनी चालाकी चलूंगा बस केवल कि केवल इस ट्रायंगल में से इतना माइनस कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ ए एक्स वाई, और इतना प्लस कर दूंगा एरिया ऑफ बी एक्स सी, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे फर्स्ट पार्ट में ये दोनों इक्वल थे। मैंने इसमें से क्या किया, इतना माइनस एक, देखो इक्वल चीज घटाकर इक्वल जोड़ सकते हो। ठीक है, इक्वल चीज घटाकर इक्वल जोड़ सकते हो। फर्स्ट पार्ट में हमें ये दोनों इक्वल किए थे, तो फिर इतने में से इतना घटा के ये जोड़ रहा हूं मैं, तो ठीक है, तो ये क्या बन गया, जब आप इतने में से इतना घटाकर ये जोड़ोगे तो ये बन जाएगा बी वाई जेड सी या फिर बी सी जेड वाई, तो ये बन गया आपका बी सी जेड वाई, और ये तो वैसे का इधर कुछ नहीं किया मैंने, ई जेड डी, हैंस प्रूव्ड। एक बार फिर से सीख लो इसको, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहे थे कि इसका एरिया इसके इक्वल करना था मुझे। ठीक है, इसका एरिया इसके इक्वल करना था मुझे। हम लोग इतना एरिया प्रूफ कर चुके हैं पहले ही,
तो हमने क्या किया, इतने में से इतना माइनस करके इतना जोड़ दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे पहले से। तो ये काट के मैंने ये जोड़ दिया, तो ये बन गया आपका ऐसा, वही पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 में करा चुका था एक सेकंड लास्ट, इससे पहले से पहले वाली वीडियो में। ठीक है, 23 देखें बेटा, 23। देखिए 23, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन फिगर दिस। ये कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ABCD, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ओके, ABCD कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें AB पैरेलल CD है। ओके, AB पैरेलल CD है, साथ में DC दिया हुआ है हमें 40, ये दिया हुआ है हमें 40, एंड AB दिया है हमें 60। ओके, ये दिया हमें 60। इफ X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट, इफ X एंड Y आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट, देखो इसका मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ दिस, देन प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट देखो, X एंड Y आर मिड पॉइंट ऑफ AD एंड BC। ओके, अच्छा फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं XY इजक्वल टू 50, सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि DC XY का, DC YX का कोई एक ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। ठीक है, DC YX को। थर्ड पार्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम DC YX इज इक्वल टू 9/11 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XYBA। ये तीन चीजें प्रूफ करनी है मेरे को, हो जाएंगी आसानी से। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। अब एक चीज सीख लो हमेशा के लिए कि अगर दो मिड पॉइंट को मिलाया जाए ट्रेपेजियम में दो मिड पॉइंट को मिलाया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है इन दोनों को जोड़ के आधा, AB प्लस CD/2। ये एक मेथड आप याद रखें, एक नया फॉर्मूला। ट्रेपेजियम के मिड पॉइंट को मिलाने पर ऊपर नीचे वाली साइड यानी कि पैरेलल साइड को जोड़ के आधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा XY, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 40/2, XY इक्वल टू 100/2। सो XY आ गया आपका 50। पहला वाला पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि DCYX एक ट्रेपेजियम है, ये प्रूफ करना है। DCYX सुनो, बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ AD and BC we get also parallel to AB and CD। सुनो, मिड पॉइंट मिलाने से ये तीनों पैरेलल होते हैं, यानी कि AB पैरेलल CD पैरेलल XY, ये तीनों पैरेलल होते हैं। और अगर दो साइड पैरेलल हो जाए तो वो ट्रेपेजियम होता है। सो वी कैन से दैट
ए बी वाई एक्स एंड एक्स वाई सी डी बोथ आर ट्रिपेजियम। मिड पॉइंट मिलाने से पैरेलल बनता है, मिड पॉइंट मिलाने से पैरेलल बनता है, इसलिए ये दोनों के दोनों ट्रिपेजियम होंगे। बड़ा भी ट्रिपेजियम होगा, छोटा भी ट्रिपेजियम होगा, ये भी ट्रिपेजियम, तीनों के तीनों ट्रिपेजियम होंगे। ठीक है, और ये आ चुका है 50, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब सुनो थर्ड पार्ट देखें। अब देखो दो मिड पॉइंट मिलाए गए हैं, अब समझना, मैंने यहाँ से एक पेरिमीटर डाला तो ये H पूरा 2H होगा क्योंकि मिड पॉइंट मिलाए गए हैं। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के एरिया की बात चल रही है, चलो अलग अलग निकालो दोनों का एरिया। एरिया ऑफ एक्स वाई डी सी वाई एक्स, डी सी वाई एक्स का एरिया निकालो। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड एक्स वाई प्लस डी सी एक्स वाई प्लस सी डी इंटू एच। 1/2 एक्स वाई कितना है 50, ये कितना है 40 अपॉन एच, ये हो गया 90/2 एच। अब एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए निकालो, जैसा ये लिखते हैं वैसे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी प्लस एक्स वाई इंटू एच, इसकी भी हाइट एच होगी क्योंकि मिड पॉइंट जॉइन किया गया तो हाइट भी मिड पॉइंट पे घटेगी अगर। तो ये हो जाएगा 1/2 60 प्लस 50 इंटू एच, ये हो गया 110/2 एच। अब दोनों का डिवाइड दे दो। नाउ एरिया ऑफ डी सी वाई एक्स अपॉन एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए, ये हो गया आपका 90/2 एच, 110/2 एच। एच से एच कट गया, 2 कट गया, 0 कट गया, ये डिवाइड में बदलेगा मल्टीप्लाई में। सो इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ डी सी वाई एक्स इज इक्वल टू 9/11 एरिया ऑफ एक्स वाई बी ए। हैंस प्रूव्ड किए। देखो दोनों का एरिया मैंने अलग अलग निकाला, इसका 90/2 एच आ गया, इसका 110/एच आ गया, और फिर डिवाइड दे दिया, अपने आप ही 9/11 आ गया। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। कोई एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसका मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट है डी। ठीक है, E is the midpoint of BD, E is the midpoint of BD। ठीक है, O is the midpoint of AE। क्या बात है, O is the midpoint of AE। Prove that area of BOE, इसका एरिया मुझे प्रूफ करना है 1/8। इजी सवाल है ये तो। एरिया ऑफ BOE 1/8 एरिया ऑफ ABC प्रूफ करना है, वेरी इजी। मैंने एक नियम बताया था आपको, दोबारा सुन लो, कि अगर मिड पॉइंट को सामने मिला दें, सुनो, मिड पॉइंट को सामने मिला दें तो ये मीडियन बन जाता है। और मीडियन की खासियत होती है कि दोनों एरिया बराबर होते हैं, या यूँ कहो कि ये पूरे का आधा होता है और ये भी पूरे का आधा होता है। अगर इसके दो हिस्से किए गए, अगर इसके 2 हिस्से किए जाएँ तो ये पूरे का आधा होगा, ये भी पूरे का आधा होगा। तो मैं इसी नियम को लगाऊंगा। सॉल्यूशन, हियर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर डी बी सी का मिड पॉइंट है तो एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये हिस्सा पूरे का होगा आधा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब कहो इफ ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, अगर ये मिड पॉइंट है इसका, तो ये चीज एरिया ऑफ ए बी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी डी। ठीक है, बस हो गया। सेकंड, ऐसा करो ए बी डी की जगह ये रख दो, इसकी वैल्यू ये रखे यहाँ रख दो। एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 एरिया ऑफ ए बी डी। ये हो गया एरिया ऑफ
ए बी ई इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ए बी डी। इक्वेशन थर्ड। अब आ जाओ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए ई। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला इसका आधा होगा, तो एरिया ऑफ बी ओ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी ई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू उठाकर यहां से रख दो, तो एरिया ऑफ बी ओ ई इक्वल टू 1/2 रहेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/4 एरिया ऑफ ए बी सी। सी होना चाहिए, ए बी सी होगा ये, ए बी नहीं, ये भी जाओ, यहाँ नहीं, यहाँ पर ए बी सी होगा, यहाँ पर भी होगा ए बी सी। ठीक है, ओके, ए बी सी, ए बी सी, ओके। अब ये आपका आंसर आ चुका है, बी ओ ई इज इक्वल टू 1/8 एरिया ऑफ ए बी सी, हैंस प्रूव्ड। यह सोचने की बात है, एक का आधा किया 1/2, 1/2 का आधा किया 1/4, 1/4 का आधा किया 1/8, इस तरह से हुआ। ठीक है, 25 देखें, 25 देखेंगे आप, 25 देखेंगे, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ए बी। देखिए, ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इसका मिड पॉइंट एक्स है, इसका मिड पॉइंट वाई है। ठीक है, क्यू पी इज पैरेलल टू बी सी। अब देखो, इसको ज्वाइन कर दिया गया इधर, इसको ज्वाइन कर दिया गया इधर। ठीक है, और ये आपका बन गया क्यू पी। ओके ओके, एंड सी वाई क्यू एंड बी एक्स पी आर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। ओके, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए बी पी। टू प्रूव है हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी क्यू। ए बी पी का एरिया ए सी क्यू के साथ इक्वल प्रूफ करना है। ए बी पी का एरिया ए सी क्यू के साथ इक्वल प्रूफ करना है मुझे। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। अभी जरा फोन चार्ज पे लगा दूं, दूसरा वाला। यस क्लास, ए बी पी का एरिया, देखिए हमें प्रूफ करना है ए बी पी, इसका एरिया ए सी क्यू इसके साथ इक्वल प्रूफ करना है, यानी इसका एरिया इसके साथ इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, ओके। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। यस क्लास, समझेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा हैवी क्वेश्चन है। देखें, अपने को क्या करना है, सबसे पहले मैं इस लाइन को इसके साथ इक्वल करने जा रहा हूं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, इसी क्वेश्चन को 2-3 हिस्सों में करूंगा मैं। ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिलाया और ये मिलाया, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल दिया है इसके। ए बी सी क्यू पी एक्स वाई, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस ट्राइंगल को इसके साथ कॉन्वेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ए पी वाई एंड ट्राइंगल बी सी वाई। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में अगर मैंने बात किया तो ये दोनों मिड पॉइंट दिए हुए थे, ये मिड पॉइंट दिया तो दोनों इक्वल होंगे। ए वाई इक्वल टू सी वाई, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। एंगल ए वाई पी एंड बी वाई सी एंड ये अल्टरनेट से हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। एंगल पी ए वाई इक्वल टू एंगल बी सी वाई। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी से, बाई ए ऐसे प्रॉपर्टी से ट्राइंगल ए पी वाई कॉन्वेंट टू ट्राइंगल बी सी वाई,
बी सी वाई ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए तो भाई सी पी सी टी ये इसके इक्वल हो गया, ए पी इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है फर्स्ट। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, फिर से दोबारा से देखो, ये ट्रायंगल था, ये मिड पॉइंट है, ये गया क्यू पी ए बी सी एक्स वाई। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्वेंट करने जा रहा हूँ, इस ट्रायंगल के साथ। ठीक है देखो ये मिड पॉइंट है, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, ये एंगल इसके इक्वल, एंगल क्यू ए एक्स इज इक्वल टू एंगल सी बी एक्स, एंड ये एंगल इसके इक्वल है वर्टिकली अपोजिट, ए एक्स क्यू इक्वल टू एंगल बी एक्स सी। तो बाई ए एस ए कॉन्वेंट प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए क्यू एक्स is congruent to triangle AQX is congruent to angle BCX। BCX ट्रायंगल कॉन्वेंट हो गए तो बाई CPCT ये लाइन इसके इक्वल हो गई, बाई CPCT ये हो गया AQ इक्वल टू BC। अब सुनो सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AP बराबर BC बराबर AQ, सो AP बराबर AQ, हैंस प्रूव्ड कि ये इसके इक्वल है। ठीक है तो अब यहाँ पे हम कहेंगे इफ AQ इक्वल टू AP बराबर X, अगर मैं इसको X मान लूँ और XY पैरेलल टू QP है, ये इसके साथ पैरेलल है। क्यों है पैरेलल, मिड पॉइंट मिलाए तो ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये और ये इसके साथ पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल पैरेलल होगा BC। ठीक है तो पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट होगी, मैंने हाइट डाल दी h। ठीक है तो ये हाइट भी बराबर होगी h। ठीक है तो हाइट बिटवीन XY एंड QP इज h हमने ले लिया। तो सीधे हम बात कर रहे हैं ट्रिपेजियम की। अगर हम बात करें ये ट्रिपेजियम, ठीक है तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम QAY एक्स इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम APY एक्स। तो सीधे मैं बात कर रहा हूं कि ये पूरा ट्रिपेजियम इस पूरे ट्रिपेजियम के साथ इक्वल हो गया। ठीक है ये चीज सुनो, ये वाला ट्रिपेजियम इसके साथ इक्वल हो गया। अब ये इसके साथ इक्वल पहले से है क्योंकि कॉमन बेस पर और पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है बट एरिया ऑफ XYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ XYB इज इक्वल टू एरिया ऑफ XYC। बट ये दोनों एरिया आपस में बराबर है तो इसमें ये जोड़ दो, एरिया ऑफ QAY एक्स प्लस इस वाले हिस्से में ये जोड़ दो, प्लस एरिया ऑफ XYC इज इक्वल टू और इस वाले हिस्से में ये जोड़ दो, एरिया ऑफ APY एक्स प्लस एरिया ऑफ BXY। सुनो फिर से, इसमें मैंने ये जोड़ दिया तो ये बन गया ACQ बन गया। और जब इसमें ये जोड़ा तो ये पूरा बन गया ABP, एरिया ऑफ ABP, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही हैवी क्वेश्चन था बेटा ये, काफी अच्छा। ठीक है ओके तो ये काफी हैवी क्वेश्चन था। ठीक है तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।